कहते हैं कि योजनाएं बहुत खामोशी से बनाई जाती हैं, इसका कोई ऐलान नहीं किया जाता। यूक्रेन और रूस की जंग में भी ऐसा ही हो रहा है। जंग के बीच चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक दोनों देश जंग जीतने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है डबल गेम सोल्जर प्लान और क्या ज़ेलेंस्की के मुखबिर बनेंगे वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबने वाला है? क्या गुप्तचर सेना बनेगी महायुद्ध की वजह? क्या डबल गेम सोल्जर करेंगे जंग में बड़ा उलटफेर? इन सारे सवालों की बुनियाद हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों ने जंग के बीच खलबली मचा दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये तस्वीर ही विश्व युद्ध का ट्रिगर है। जंग के बीच जो तस्वीर सामने आई है उसके आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर फिर हमले की तैयारी में है। रूस ने दावा किया है कि मंगलवार को मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले कराए थे। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 5 ड्रोन हमले किए थे, जिसे रूस ने मार गिराया या उन्हें जाम कर दिया। रूसी दावों के मुताबिक कुछ दिनों पहले क्रेमलिन और कर्च ब्रिज पर हमला भी यूक्रेन ने कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के अंदर हमले कराने के लिए यूक्रेन ने बहुत शातिर प्लान बनाया है। इसके अनुसार वो अपने सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की गुप्तचर सेना को रूसी खेमे में दाखिल करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि रूसी सेना में भेदिए बनकर घुसपैठ कर चुके इन्हीं सैनिकों के जरिए रूस के अंदर सभी हमले कराए गए। दूसरी तरफ यह भी दावा किया गया कि रूस ने भी अपने गुप्तचर सैनिकों को यूक्रेन की सेना में दाखिल करवा रखा है। मतलब रूस और यूक्रेन दोनों ने अपने अपने सैनिकों को एक दूसरे की सेना में दाखिल करा दिया है। इस गुप्तचर सेना के जरिए जंग जीतने की दोनों देश कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही स्पाई वॉर से ये आशंकाएं भी मजबूत हो गई हैं कि जंग कभी भी नया रुख ले सकती है। जिस तस्वीर का जिक्र हमने ऊपर किया, उसके आधार पर यह भी दावे किए गए कि यूक्रेन ने रूस के अंदर टारगेट करने के लिए बखूबी प्लान बनाया। तस्वीर में मिसाइल लॉन्चर के किनारे पर निशानों से पता चलता है कि किन चीजों को नष्ट किया गया। तस्वीर में 13 मई की तारीख के लिखे हुए 3 रूसी हेलीकॉप्टर और 2 रूसी लड़ाकू विमानों को साफ देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर, एक Su-34 फुल बैक स्ट्राइक फाइटर और एक Su-35 फ्लैंकर रूस के ब्रियांस्क प्रांत के अंदर नष्ट हो गए थे। हालांकि सच में इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यूक्रेनी सेना क्या वाकई में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स और विमानों को नष्ट करने में शामिल थी या नहीं। हालांकि इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन फोर्स को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए रूसी सेना में घुसपैठ करने में कामयाब रही है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमलों का असर कम करने के लिए रूस की सीमा के अंदर ही यूक्रेन बारूदी खेल खेल रहा है। इसे भी यूक्रेन के काउंटर अटैक का हिस्सा बताया जा रहा है, जो बेहद ही जोखिम वाला खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।